हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे संडे को ऑफलाइन कोचिंग में पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025831। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। किस पार्ट में क्या है एरर है, तो देखते हैं। There is a common misconception that if you didn't learn to run a bike as a kid, you have missed your chance. एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एज अ किड बाइक चलाना नहीं सीखते तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, आप अपना चांस मिस कर चुके हो। तो देखो, लर्न टू रन अ बाइक होता है या राइड अ बाइक, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइड अ बाइक। क्या आएगा, राइड अ बाइक। अगर यहाँ पे बाइक के प्लेस पे कार होता तो फिर क्या आता, ड्राइव अ कार। क्या आता, ड्राइव अ कार। तो कौन से पार्ट में एरर, बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर, बी पार्ट में। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एन। कौन से पार्ट में, फिर से कौन सा क्वेश्चन है, एरर का। नन ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंट इन द हॉल। जो भी चिल्ड्रन हॉल में प्रेजेंट थे उनमें से कोई भी डिनर के लिए नहीं गया, डिडंट दे, कि कोई गया है। अब ध्यान देखो, ये क्या होगा जब ये क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। और जबकि क्वेश्चन टैग भी क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग भी क्या है, नेगेटिव। जबकि अपन ने क्वेश्चन टैग में पढ़ा है कि अगर स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो जब अपना स्टेटमेंट नेगेटिव था तो जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनना चाहिए था, पॉजिटिव। जबकि दिया हुआ क्या है, नेगेटिव। तो डिडंट दे के बजाय क्या आएगा, डिड दे। क्या आएगा, डिड दे। तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। राजस्थान गवर्नर डैश कंट्रोवर्सी लास्ट वीक बाय टेलिंग रिपोर्टर्स दैट मोदीज विन इज नेसेसरी। अब राजस्थान के गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा, कंट्रोवर्सी कई लास्ट वीक बाय टेलिंग रिपोर्टर्स दैट कि मोदी क्या होगा, जीतेगा, मोदी जीतेगा। अब ध्यान दो, देखो कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है कुछ ऐसा कहना अटेंशन गेन करने के लिए, कुछ ऐसा कहना। तो जो गवर्नर था, राजस्थान के गवर्नर ने अटेंशन गेन करने के लिए कोट किया। क्या, कोट किया, और उससे क्या हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई। और कंट्रोवर्सी क्या हुई कि मोदी क्या होगा, मोदी की जीत निश्चित है, मोदी की जीत जरूरी है। तो आंसर क्या होगा अपना, कोट। क्या होगा, कोट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो ऑप्शन है। प्रमोट क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ाना उसको। अब इन्फेस्ट का मतलब क्या होता है, इन्फेस्ट का देखा तो अटैक या फिर एक कोज टू कोज डैमेज और डिसीज, या फिर एक सिंगल वर्ड में बोले अटैक। ये स्पेशली यूज होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स ऑफ एनिमल्स, वो क्या करते हैं जब अटैक करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर डैमेज करते हैं, डिसीज स्प्रेड करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इन्फेस्ट। किसका यूज करते हैं, इन्फेस्ट वर्ड का। रेंट का मतलब क्या होता है, कैसी ऐसी भड़काऊ स्पीच देना या फिर शेकी मारना, इस टाइप से। तो इसके एक वर्ड आता है, वन वर्ड, हैरंग। ये बहुत हैरंग या टाइरेड, क्या करना, कड़ी निंदा करना या फिर भड़काऊ भाषण वगैरह देना। तो रेंटेड का मतलब क्या होता है, हैरंग या टाइरेड। नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या होगा, कोट करना। क्या, कोटेड। फिल इन द ब्लैंक, फिर से किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का। द थीफ हैड नो अदर वे एक्सेप्ट जंपिंग डैश दी रिवर। अब देखो, जंप कैसी वर्ब है, जंप मोशन की वर्ब है। किसकी, मोशन की। तो जो प्रेपोजिशन, जिस प्रेपोजिशन में क्या होगा, मोशन होगा, वो अपनी प्रेपोजिशन सही होगी। इन मोशन की प्रेपोजिशन नहीं गलत, ओवर भी मोशन की प्रेपोजिशन है। इनटू किसकी प्रेपोजिशन, मोशन की। जबकि तीनों क्या है, मोशनलेस प्रेपोजिशन है। क्या है, मोशनलेस। अपनों क्या चाहिए थी, मोशन की प्रेपोजिशन। ठीक है। अब इन तो एरिया की प्रेपोजिशन होती है वैसे भी, किसकी, एरिया की। ओवर एक कवर के सेंस में यूज होता है और एक पोजीशन के केस में भी यूज होता है। अक्रॉस भी इसके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, अपना आंसर क्या होगा, इनटू।
फाइंड आउट द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस। अब इसमें क्या फाइंड करना है अपने को, सिनोनिम। अब बॉयस्टरस के सिनोनिम देख लेते हैं। बॉयस्टरस का मतलब होता है शोरगुल, नॉइसी, कमोशन, अपरोरियस, अपरोरियस, वॉसिफेरस, वॉसिफेरस, राइटस। ये इसके क्या है, सिनोनिम। ये इसके क्या है, सारे सिनोनिम। तो आप लोग क्या सिनोनिम ही फाइंड करना है। प्लेसिड मतलब तो शांत करना होता है, ये भी नहीं होगा। सीरेन, सीरेन मतलब भी शांत करना होता है। वॉसिफेरस क्या होगा, वॉसिफेरस, ये तो लिखा ही है अपनों ने। और ट्रैंकुल, ट्रैंकुल का मतलब भी शांत करना होता है। तो ये तीनों तो इसके क्या है, सिनोनिम है। क्या है, ये तीनों इसके सिनोनिम है। और जबकि अपनों को क्या, जब अपनों को बोइस्टर्स का क्या फाइंड करना था, सिनोनिम। जब ये तीनों सिनोनिम है तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो सी आंसर होगा। अगर मान लो आप ऑप्शन से भी आपको तीन ऑप्शन, अगर आपको तीन ऑप्शन के मीनिंग सेम दे रखे हैं, है ना, तो बचा कौन सा, जो बचा होगा वही होगा ऑब्वियस। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना है अपनों को, अपोजिट। वनरस, वनरस का मतलब क्या होता है, हैवी, भारी भरकम, हैवी या फिर ट्रबलसम, हैवी या ट्रबलसम या बर्डनसम, ये सब इसके क्या सिनोनिम। अब देखो हार्ड, हार्ड, इजी, डिफिकल्ट। देखो हार्ड, डिफिकल्ट और बर्डनसम, ये तो इसके लगभग क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम। अपने को क्या फाइंड करना है, इसका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, इजी। क्या होगा, इजी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। फिर से किसका क्वेश्चन है, अपोजिट। अब कॉन्ट्यूमली, कॉन्ट्यूमली का मतलब क्या था, इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंसोलेंट या फिर अब्यूज, अब्यूज, डेरिजन, डेरिजन, अब्यूज करना है, डेरिजन, डिफेमेशन, डिफेमेशन या फिर डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन, विटुपरेशन, विटुपरेशन, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका मतलब होता है किसी को डिफेम करना, मतलब किसी को अब्यूज करना, या फिर किसी की मजाक बनाना, या फिर उसको नीचा दिखाना, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जबकि अपनों को फाइंड क्या करना है, एंटोनिम। तो इंसोलेंट, इंसोलेंट तो इसको सिनोनिम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। वर्शिपिंग समवन, अक्यूजिंग समवन लीगली, टॉकिंग इन अ डीप डिप्रेस्ड मैनर, तो अपना क्या होगा, वर्शिप। क्या, वर्शिप। देखो एक तो किसी की क्या करना, इज्जत ही नहीं करना। क्या करना, डिफेमेशन मतलब किसी को क्या करना, बदनाम करना। और एक किसी के क्या करना, पूजा करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वर्शिपिंग समवन, वर्शिपिंग समवन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना अपनों को, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हॉरिपिलेशन, आप देखो इसमें क्या गलती है, इसमें एस की बजाय क्या आएगा, टी। इस एस के प्लेस पे क्या आएगा, टी। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गूज बम्स, गूज बम्स, गूज बम्स, गूज बम्स, गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना। हिंदी में बोले तो रोंगटे खड़े होना, खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, हॉरिपिलेशन। एग्जिस्टेंट, अब देखो इस ई की बजाय क्या आना चाहिए था, इस ए की बजाय क्या आना चाहिए था, ई। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपने को क्या फाइंड करना, करेक्टली। एब्सक्यू, अब यहाँ पे एब्सक्यू टू लेट, अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना, इसका मतलब क्या था, लीविंग, लीव, लीव सडनली, लीव सडनली या अब्रप्टली, बिना बताए क्या करना, अचानक से लीव कर जाना, छोड़ जाना, निकल जाना। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है, एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी। क्या होता है, संयमी। अब देखो इसमें भी मिस्टेक है, तो ये भी गलत। कौन सा, एब्स्टेमियस सही होगा। क्या होगा, एब्स्टेमियस। इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, या फिर आप रिस्ट्रेन्ड भी बोल सकते हो, रिस्ट्रेन। संयमी लोग, संयमी, इसकी हिंदी बोले तो संयमी। तो the correct spelled word is abstemious. Next, select the most appropriate meaning of the given idiom. क्या फाइंड करना अपने को, idiom का मीनिंग। बैकरूम बॉयज, बैकरूम बॉयज पढ़ते हैं। People who are not of much importance, not of much importance, people who do important work but have no contact with the public, people who support the minor work but are given credit, people who do small task but work throughout the day। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, बी।
पीपल हु डू इंपॉर्टेंट वर्क, जो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम करते हैं, लेकिन वो पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन वो क्या पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं रहते, उन पर्सन को क्या बोलते हैं, बैकरूम बॉयज, बैकरूम बॉय या बैकरूम पर्सन। अपना आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, कैटनैप, ये क्या है, ईडीएम है, इसका अपने को क्या देखना है, मीनिंग। अ कैटनैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप। द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी ब्रीफ बट रेस्टफुल स्लीप, अ वेरी लॉन्ग स्लीप, लॉन्ग तो होगा नहीं, अ वेरी ब्रीफ बट रेस्टलेस स्लीप विद अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, स्लीप वाइल वॉकिंग, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों क्या है, क्लोज ऑप्शंस है कि ए आएगा या बी आएगा, कि रेस्टफुल स्लीप होगी या फिर रेस्टलेस स्लीप होगी, अवेयरनेस होगी स्लीप में या फिर अनअवेयरनेस होगी। तो अपना ऑप्शन होगा ए वाला, रेस्टफुल स्लीप। क्या होगी, कैसी स्लीप होगी, रेस्टफुल स्लीप होगी। तो सी वाला ऑप्शन गलत होगा, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्लोज ऑप्शन दिया है, क्लोज ऑप्शन है, तो इसको अच्छे से याद रखना कि कैसी स्लीप होगी, रेस्टफुल ना कि रेस्टलेस। नेक्स्ट, इफ यू स्टडी diligently you will never pass the exam, किसका क्वेश्चन है, नो सब्स्टिट्यूशन का, इसका नो सब्स्टिट्यूशन का। अब देखो इफ की जगह इफ अंडरलाइन होगा तो अनलेस, अब अनलेस अंटिल टिल इनके मीनिंग बता देता हूं। अनलेस कंडीशन के लिए यूज होता है, इसके लिए कंडीशन के लिए, जब कंडीशन दी हो। और ये दोनों वर्ड क्या है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव। अंटिल और अनलेस दोनों वर्ड क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कंडीशन को रेफर करता है, ये किसको, टाइम। जब टाइम को रेफर करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, अंटिल का। जब कंडीशन को रेफर करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, अंटिल का, वो अनलेस का, किसका, अनलेस का। अब टिल सिनोनिमिक तरीके से बाय का, और बाय कैसी प्रेपोजिशन है, डेडलाइन, क्या, डेडलाइन। वैसे तो ये अंटिल और टिल दोनों डेडलाइन की प्रेपोजिशन है, लेकिन ये जो टिल है ना, ये पॉजिटिव है, और अंटिल क्या है, नेगेटिव है। अंटिल क्या है, नेगेटिव। तो अपनों को देखते हैं, इफ यू स्टडी डिलीजेंटली यू विल नेवर पास, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम पास नहीं होगे। तो इसका मतलब यहाँ पे अपनों को क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। नेगेटिव वर्ड कौन सा होगा, अंटिल। कौन सा होगा, अंटिल। लेकिन टाइम नहीं दे रखा तो अंटिल भी नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, अनलेस होगा। क्या आंसर होगा अपना, अनलेस, क्योंकि टाइम मेंशन थोड़ी दे रखा है एग्जाम पास करने के लिए, क्या है, कंडीशन। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम क्या, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में पास नहीं होगे। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में पास नहीं होगे। तो टाइम मेंशन थोड़ी करना है अपनों को, टाइम मेंशन नहीं करना अपनों, क्या कंडीशन रखनी है। और कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, अनलेस का। किसका, अनलेस का। तो द आंसर विल बी अनलेस। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment। अब फिर से किसका, सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है। when Ramisha had problems in school, her sister usually helps her out। आप ध्यान दो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अगर देखो एक क्लोज होती मेन क्लोज और एक होती सब क्लोज, एक मेन क्लोज और एक सब क्लोज, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जब मेन क्लोज पास्ट में हो तो सब क्लोज भी किस में होगी, पास्ट में। जब मेन क्लोज प्रेजेंट में होगी तो सब क्लोज भी किस में होगी, प्रेजेंट में। और सब क्लोज क्या होती है ये भी बताई था, जिसके साथ विद कंजक्शन, जिसके साथ क्या लगाओ, कंजक्शन, जिसके साथ क्या लगाओ, कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या है यहाँ पे अपना, ये रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, ठीक है ना, ये किसकी तरह काम कर रहा है, कंजक्शन। तो इसको अपन क्या मानेंगे, सब क्लोज। तो अपनों ने पढ़ा कि जब मेन क्लोज पास्ट में होगी, जब मेन क्लोज पास्ट में होगी तो सब क्लोज भी किस में होगी, पास्ट में। और जब मेन क्लोज प्रेजेंट में होगी तो सब क्लोज भी किस में होगी, प्रेजेंट में। किस में होगी, प्रेजेंट में। तो जब अपनी देखो ये कौन सी क्लोज हो गई, सब क्लोज। तो जब अपनी मेन क्लोज किस में, प्रेजेंट में। किस में, प्रेजेंट में। जब मेन क्लोज प्रेजेंट में दे रखी है तो ये वाली जो सब क्लोज होगी वो भी किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। जबकि किस में दे रखी, पास्ट में। तो पास्ट वाली तो पूरी कट जाएगी। द आंसर विल बी हैज प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स। अगर यहाँ पे हेल्प्स की बजाय हेल्प्ड दे रखा होता तो ये पूरा ये क्या हो जाता, अपना सही हो जाता। लेकिन वह हेल्प्स, क्योंकि मेन क्लोज किस में, प्रेजेंट में। तो मेन क्लोज प्रेजेंट में तो सब क्लोज भी किस में होगी, प्रेजेंट में। अगर मेन क्लोज पास्ट में दी होती तो ये बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। अब देखो किसका ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। अ फॉर्म ऑफ निगोशिएटेड ब्राइबरी
ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत। इन विच अ कमीशन इज पेड टू द ब्राइब टेकन इन एक्सचेंज फॉर सर्विस। अब देखो, घूस लेना, क्या? घूस लेना। तो किकबैक, किकबैक का मतलब यही होता है, किकबैक। आंसर क्या हो? किकबैक। हंचबैक, हंचबैक का मतलब होता है कुबड़। क्या? कुबड़। कुबड़ जो एनिमल होता है ना, एनिमल, उसके जो ऊपर होती है, जो पीठ उसकी निकली हुई रहती है ऊपर, उसको बोलते हैं कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़। अब किकबैक, किकबैक का मतलब होता है ब्राइब। क्या होता है? ब्राइब, रिश्वत, ब्राइब, या फिर बैक होल्डर, बैक होल्डर, या फिर रिकम रिकम्पेंस। ठीक है ना? ये सब केस के। टंग बैक, टंग बैक तो कोई वर्ड ही नहीं होता ना, स्टैंड बैक होता। इन दोनों में क्या होना चाहिए था? स्पेस। क्या होना चाहिए था? स्पेस। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। देखो, मोर देन वन हस्बैंड, ऑप्शन देखते हैं, पॉलीजिनी। अब देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। जो आपको रूट वर्ड की शीट दी गई थी, जो आपको रूट वर्ड की शीट दी गई थी, उसमें एक पॉली वर्ड आया होगा। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। जिनी का मतलब होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। फीमेल या स्त्री, अगर बोले तो स्त्री। ठीक है ना? पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। एंड्री का मतलब क्या होता है? हस्बैंड। क्या? हस्बैंड। तो फीमेल या वाइफ भी दे रखा होगा, फीमेल है तो जिसके बहुत सारे हस्बैंड, जिसके बहुत सारी वाइफ हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजिनी। और जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। तो अपने से यहाँ पे क्या पूछा है? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जिसके एक से ज्यादा क्या हो? हस्बैंड हो। तो हस्बैंड के लिए क्या आएगा? पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी, गैमी मतलब होता है शादी, पॉली मतलब मैनी, जो जो बहुत सारी शादी करता किया हो जिसने। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो द आंसर विल बी पॉलीएंड्री। द आंसर विल बी पॉलीएंड्री। नेक्स्ट, select the correct active passive form of the given sentence। किसका क्वेश्चन है? एक्टिव पैसिव इसका। देखो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीटोड द कमिटीज डिसीजन। अब प्रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है? इंचार्ज। क्या होता है? इंचार्ज। प्रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है? इंचार्ज। इसका मतलब क्या होता है? इंचार्ज। इंचार्ज। ठीक है। अब वीटो, वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो पावर होता है ना। तो वीटो पावर में आप किसी भी डिसीजन को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, जो इंचार्ज था, उसने क्या कर दिया? कमीशन कमेटी के डिसीजन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं अपन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब भी सेकंड फॉर्म दे रखा होता है तो बी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर, वॉज या वर, और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी की फॉर्म आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक और चीज बताया था, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से आएगा। तो देखो, ये इस दे रखा है, ये भी कट गया। ये प्रेजेंट दे रखा है, ये भी कट गया। ये भी प्रेजेंट दे रखा है। तो तीन ऑप्शन तो प्रेजेंट के तो वैसे कट गए, बचा कौन सा? बी। कौन सा? बी। तो आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ वर्ब देखते हो तो। वर्ब में क्यों? क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता? टेंस नहीं बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका, ना मीनिंग बदलता। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते टाइम क्या बदलता है? टेंस बदलता है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में कभी भी क्या नहीं बदलता? टेंस। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कौन सा आ गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अभी अपनों ने पढ़ा था, अभी मैंने बोला था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम क्या बदलता है? टेंस। और एक और चीज याद रखना, सेड। अगर सेड के बाद, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सेड का सेड ही रहेगा। क्या रहेगा? सैड का सैड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सैड जो वर्ब है वो सैड वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव भी कौन सी है? ये सीधा अपने बात के मोनो ट्रांजिटिव है। ये अपने बात क्या रख सकती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो जब इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो सैड को चेंज नहीं करते, क्योंकि खुद सीधा एक ऑब्जेक्ट रख लेती है और दैट क्लोज बनाती है ना, वो उसका क्या बन जाती है? पूरी क्लोज इसका ऑब्जेक्ट बन जाती है। लेकिन अगर सैड के बाद अगर टू दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा तो उसको किस में चेंज करते हैं? टोल्ड या आस्क्ड में। अगर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज करते हैं, अगर इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में। किस में? आस्क्ड में। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। और एक और चीज, इस पार्ट में कभी टेंस चेंज ही नहीं करते, इस पार्ट में कभी टेंस चेंज ही नहीं करते। अगर सेड दे रखा है तो सेड का सेड ही रहेगा, अगर से दे रखा है तो से का से ही रहेगा। ठीक है, तो शैली सेड।
अब देखो सब में साइड दे रखा, सब में साइड है, तो ये क्या है, सारे पॉसिबल है, इधर से तो सही है पूरे। अब विल किस में चेंज होगा, वुड में। किस में चेंज होगा, वुड में। पास्ट में चेंज करना है ना। और नाउ किस में होगा, देन में। किस में, देन में। नाउ किस में चेंज होगा, देन में। तो देखते हैं, विल फर्स्ट क्वेश्चन गलत, वुड विल शुड, तो ये भी गलत हो गया, ये भी। द आंसर विल बी बी, द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, वन डे किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। वन डे विली स्टम्बल्ड अपॉन अ नोवेल। अब देखो स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग, टू गेट और डिस्कवर समथिंग। इसका एक सेकंड नीचे लिखवा देता हूं, स्टम्बल्ड अपॉन का इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है टू गेट या डिस्कवर टू गेट डिस्कवर समथिंग बाय चांस आपको कोई चीज मिल जाना, उसका स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब क्या था, एक फ्रेज है स्टम्बल अपॉन, इसका मतलब था टू गेट डिस्कवर समथिंग बाय चांस। और एक इसकी एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये फ्रेजल वर्ब है स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक है ना। और इसी की एक फ्रेजल वर्ब सिनोनिम बता रहा हूं आपको, कम अक्रॉस। इसका मतलब भी क्या होता है, बाई चांस किसी का मिलना, बाई चांस किसी का मिलना। तो वन डे एक दिन विली को क्या मिल गई, एक लोकल क्या मिल गई, एक नोवेल मिल गई इन अ डैश बुक शॉप। कौन सी बुक शॉप में, लॉक। अब देखो लोकेशन क्या है, नाउन है, जबकि अपनों को नाउन दे रखा है बुक शॉप, तो ये तो आएगा नहीं। लोकलाइज ये वर्ब है, अपनों को वर्ब भी नहीं चाहिए। लोकल्स और लोकल, अब लोकल्स आएगा नहीं क्योंकि नाउन है, एस लगाते नाउन बना दिए, तो क्या आएगी, लोकल। क्या आएगा, लोकल बुक शॉप। नेक्स्ट, तो एक दिन विली को क्या मिल गई, एक नोवेल मिली इन अ लोकल बुक शॉप में, अ पेरी मैसन बुक, और उस बुक का नाम क्या है, पेरी मैसन बुक। रिटन, और जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, अर्ले स्टैनले गार्डनर। ये इसके क्या है, राइटर है, ये इसके क्या है, राइटर है। He dash the book simply because the title of the book cover looked dash। अब देखो क्या देखते हैं, उसने बुक को क्या किया, पिक किया, तो गेट पिकड इन तो कोई फ्रेजल वर्ब भी नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। क्या हो गया, ये गलत हो गया। पिक अप का मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग या टू लिफ्ट समथिंग भी होता है, टू गेट समथिंग। पिक्ड ऑन का मतलब क्या था, टू बिहेव इन एन अनफेयर वे, सही से बिहेव ना करना, उसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब, पिक ऑन का मतलब क्या होता है, टू बिहेव इन एन अनफेयर वे, सही से तरीके से बात नहीं करना। पिक्ड एट, एक सेकंड, पिक्ड एट का मतलब क्या होता है, टू ईट a small amount of food। क्या करना, थोड़ा सा खाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पिक एट। अब देखो अपनों को, ही गेट द बुक, उसने क्या करी, बुक प्राप्त की, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, बी। कौन सा आंसर होगा, बी। नेक्स्ट, तो ही पिक्ड अप द बुक, उसने बुक को पिक किया आसानी से, बिकॉज क्योंकि द टाइटल ऑफ द बुक कवर, जो टाइटल का बुक का कवर था, वो लुक्ड क्या दिखाई पड़ रहा था कैसा। अब देखो लुक्ड कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद अपनों ने पढ़ा था क्या थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब अपनों को बुक को जो टाइटल है उसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। अब देखो अट्रैक्शन क्या है, नाउन, तो नाउन चाहिए नहीं। अट्रैक्ट वर्ब है, वर्ब भी नहीं चाहिए। अब अट्रैक्टिव ये भी वर्ब है, तो ये भी नहीं चाहिए। बच्चा कौन सा, अट्रैक्टिव। क्या, अट्रैक्टिव। तो वो उसने उस बुक को क्या कर लिया, आसानी से पिक कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि जो उस बुक का टाइटल था वो कैसा दिखाई पड़ रहा था, अट्रैक्टिव। कैसा दिखाई पड़ रहा था, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, हालांकि इट वॉज एन अनब्रिज्ड बुक,
अब अनब्रिज्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट। हालांकि हालांकि वो जो बुक थी वो कैसी थी? कंप्लीट थी। विली वॉज एबल, और विली क्या था? एबल था टू रीड इट। टू रीड इट। विली विली उसको पढ़ने में क्या था? एबल था। अब देखो टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अपनों ने पढ़ा है हमेशा प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना? अब ध्यान दो, तो हालांकि इट वॉज एन अनब्रिज्ड बुक, ये कैसी थी? कंप्लीट बुक थी। और विली क्या था? एबल था इसको पढ़ने में, इसको पढ़ने में। तो टू रीडिंग, ये तो देखो टू प्रेपोजिशन इसको जिरंड बना दिए, पॉसिबल नहीं है ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? टू रीड। क्या होगा? टू रीड। और विली क्या था? एबल था उसको पढ़ने में विद सफिशिएंट कॉम्प्रेशन, सफिशिएंट कॉम्प्रेंशन के साथ। दिस वॉज पार्टली, और वो कैसे डिवाइड थी? पार्ट में डिवाइड थी। बिकॉज, क्योंकि द नोवेल कंटेन्ड डैश रिटन इन सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, और जो बुक थी वो कैसी थी? सिंपल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब जो उसके क्या थे? प्रोलोग। प्रोलोग का मतलब क्या होता है? प्रीफेस। क्या होता है? प्रीफेस या फॉरवर्ड। ठीक है ना? जो एपिलॉग, प्रीफेस को अपन प्रस्तावना भी बोलते हैं। एपिलॉग, एपिलॉग को उपसंहार वगैरह। ठीक है ना? जो बाद में लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? बाद में लिखे होते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? स्पीच। क्या होता है? स्पीच। स्पीच, स्पीच ऑफ वेलकम, जो वेलकम की स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। डायलॉग, तो अपना आंसर क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग? डायलॉग, कि उसमें जो डायलॉग थे लिखे हुए थे वो कैसे थे? सिंपल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखे गए थे। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस। अब देखो जम्बल्ड का क्वेश्चन आ गया। Aesop was one of them who lived in Greece about 25,000 years ago. He told many interesting stories to the people. There were many talented people in ancient Greece. Although he was very ugly, he had very clever brain. अब ध्यान दो, इसमें मेन है इंट्रोडक्शन, वो क्या है? वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज बताओ, एसोप था उसके बारे में ये क्या बोल रहा है? वन ऑफ देम, एसोप उनमें से एक था। तो ये जो देम है वो देम किसको रेफर कर रहा है? वो देम इस पीपल को रेफर कर रहा है, टैलेंटेड पीपल को, जो कि कहां थे? एंशिएंट ग्रीस में थे। तो देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस। तो सी के बाद क्या पेयर बनेगा अपना? ए। सी के बाद क्या पेयर बनेगा? ए। तो जो फर्स्ट है मेन इंट्रोडक्शन है वो क्या है? सी है। क्या है? सी है। और ये देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो इंट्रोड्यूस करा रहा है किसको? इन टैलेंटेड पीपल को, जो कि कहां रहते हैं? एंशिएंट ग्रीस में रहते हैं। तो अपना क्या बनेगा? पहले सी, फिर उसके बाद ए। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो सी ए का ऑप्शन ही एक दे रखा है। क्या? ऑप्शन ही एक दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग कन्वे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में अपनों को टाइम बचाना होता है। अगर अपन एक एक जम्बल्ड का या फिर एक एक चीज का मीनिंग कन्वे करने लगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है कि ऑप्शन से एलिमिनेट करो। फिर भी अपन इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में बहुत सारे टैलेंटेड पीपल थे। एसोप वाज वन ऑफ देम, और एसोप उनमें से एक था। हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 25,000 ईयर्स अगो, जो कि कहां ग्रीस में कब रहा करता था? 2500 साल पहले। फिर सी ए, फिर ऑल्दो, हालांकि ही वॉज वेरी अगली, हालांकि वो कैसा दिखता था? अगली दिखता था, बदसूरत दिखता था। ही हैड वेरी क्लेवर ब्रेन, लेकिन उसका कैसा ब्रेन था? क्लेवर ब्रेन था। इसी कारण से ही टोल्ड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपल। अब उसके क्लेवर ब्रेन के कारण वो क्या करता था? लोगों को इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुनाता था। अपना आंसर क्या होगा? बी वाला, सी ए डी बी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड। फिर से किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। किसका? जम्बल्ड का। He is a gifted volleyball player, but nowadays he does not play international matches. It is because he had an accident लास्ट ईयर। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किसको करा? संजय को। किसको? संजय को। क्यों? क्योंकि संजय नाउन है। नाउन के बाद ही तो आप किसी प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराओगे, नाउन के बाद ही तो आप प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराओगे। ठीक है ना? तो नाउन के प्लेस पे क्या लिखा अपन? प्रोनाउन। तो सबसे पहले क्या आएगा? डी। क्या आएगा? डी। उसके बाद क्या आएगा? ए। तो डी और ए का पेयर कहां दे रखा है? ए के ऑप्शन है ए। आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो एक भी ऑप्शन नहीं है जिसका डी और ए का पेयर बन रहा हो। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए।
तो पढ़ते अपन संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, और वो एक कैसा है, गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर है। बट लेकिन इन दोनों ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन इन दिनों क्या नहीं खेलता, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता? इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो गया था, लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण से अब वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलता। तो अपना ऑप्शन होगा फर्स्ट, DABC। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? लग्जरी। ये तो बहुत आसान है, तो फर्स्ट ही सही होगा, लग्जरी। लग्जरी, LUXURY। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द। अब ये क्या फाइंड करना अपना को? सिनोनिम। ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। पुल, पुल, हॉल, ये इसके क्या है? सिनोनिम। टग, ठीक है ना, इसका इन सब का मतलब क्या होता है? खींचना। रश, रश मतलब क्या होता है? हरी, जल्दी करना। क्या करना? हरी। एक वर्ड होता है हैस्टे, इसको अपन याद करते हैं हंसते हंसते, हंसते हंसते जल्दी काम करो, हंसते हंसते क्या करो? जल्दी काम करो। तो रश का मतलब क्या होता है? हरी, जल्दी करना, हैस्टे, जल्दी करना। पुल, अब देखो इसका क्या पूछा है? बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम, तो पुल तो अपने लिख रखा था, इसका आंसर क्या होगा? पुल। पुश, पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना। क्या करना? धक्का देना। रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। रेस्ट, इसका एक वर्ड होता है रेस्पाइट, इसका मतलब भी क्या होता है? आराम करना। क्या? आराम करना। नेक्स्ट, इतने ही थे। तो आई होप you have understood what I taught and I hope you have enjoyed the class. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सच में वर्थ लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।